लगातार 17वें दिन बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल में 20 पैसे का इजाफा हुआ है, डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर अब महंगा हो गया है। दिल्ली में अगर हम पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 79 रुपए 76 पैसे हो गई। दिल्ली में डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे पहुंच गई है। तो लगातार 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने भी विरोध किया है और इसके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार नियंत्रण करे। लोगों की जेब पर इसका असर काफी गहरा, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन के चलते लोगों का काम धंधा बंद और लोग ऐसे में ज्यादा पेट्रोल की कीमतें दे रहे हैं। और सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, इससे जुड़ी जो सर्विसेज हैं उस पर भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है और भी चीजें महंगी हो जाती हैं। वाहनों के जरिए जो सामान आता है लोड होकर ट्रक के जरिए, वो भी महंगा हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ जाती है। तो जब पैसे बढ़ जाते हैं तो फिर उसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ता है। तो दिल्ली में कीमत काफी बढ़ी हुई है, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। 17वें दिन अगर पेट्रोल डीजल के दाम देखें तो पेट्रोल में 20 पैसे का इजाफा कर दिया गया और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अगर आपको लेना है अब तो आपको 79 रुपए 76 पैसे देने होंगे। डीजल आप दिल्ली में लेते हैं तो आपको 79 रुपए 40 पैसे अब देने पड़ेंगे। तो लगभग 80 रुपए को क्रॉस करते हुए रेट पहुंच रहे हैं और इसीलिए जो आम जनता है वो नाखुश नजर आ चुकी है। पहले भी हमने लोगों से बात की जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उनसे पूछा गया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसका असर उनकी जेब पर ही पड़ रहा है। तो एक बार फिर से लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ जनता के मन में है इसको लेकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मयंक राय हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, नवीन पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से, कुलदीप नेगी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। एक एक करके तीनों के पास चलेंगे। मयंक, पहले आपके पास आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आखिरकार 17 दिन हो चुके हैं, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। सीधा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है आम जनता। लॉकडाउन और ऊपर से एक और भार। बिल्कुल नैन्सी, देखिए जो लखनऊ के हालात हैं आज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल के मूल्य में 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल जो है 46 पैसा महंगा हुआ है। डीजल की जो कीमत है वो 72 रुपये 80 पैसे के आसपास है और पेट्रोल 81 रुपये पार कर चुका है। मैं जो स्थिति है उसके लिए एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लखनऊ शहर के बिल्कुल ऐसा पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं इस वक्त जहां सबसे ज़्यादा ऑफिस को जाने वाले लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। ये 10-90 को जाने वाला रूट है। आप देखेंगे हमारी दाहिनी तरफ जो पेट्रोल पंप, जो फ्यूलिंग मशीन है वो पूरी तरह खाली है और बाईं तरफ कुछ लोग आपको जरूर दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जिस तरह की भीड़ आमतौर पे पेट्रोल पंपों पर रहती है लखनऊ के, वो नज़र नहीं आ रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आज 17वां दिन है लगातार जो बढ़ोतरी दाम में हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो असर है वो लोगों की जेब पे पड़ा है। और निश्चित तौर पे जिन्हें निकलना है, जिन्हें काम पे जाना है, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक तेल जरूर डलवा रहे हैं, लेकिन जो संख्या है वो संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है लोगों की। तो ये बता रहा है कि पेट्रोल का जो इस्तेमाल है ख़ास तौर पर वही लोग कर रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरत है। और निश्चित तौर पे एक बात और है नैन्सी कि जो डीजल के दाम बढ़ते हैं उसका चौतरफा असर होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा साधन है आने जाने का या ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो वो डीजल के जरिए होता है। डीजल की खपत सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में जो इसका असर पड़ता है वो आपकी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं उस पर पड़ता है और जो महंगाई है वो बढ़ती है। तो फिलहाल जिस तरह के हालात हैं निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जनता में जो नाराज़गी है जो लगातार हम देख रहे हैं वो दिखाई पड़ रही है और जो विपक्ष है वो भी सवाल खड़े कर रहा है। कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे, क्योंकि आज 17वां दिन है और 17 दिन में
जिस तरह से रेट बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। नैन्सी, बिल्कुल नवीन आपके पास आ रहे हैं, आप बताएं कि वहां पर क्या रेट अगर हम देखें अभी इजाफे के साथ अब हो गया है, और क्या अगर पॉसिबल हो वहां पे कुछ लोग हो उनसे बात हो पाए थे? जी बिल्कुल नैन्सी, अगर बात की जाए वाराणसी की तो 17वें दिन भी वाराणसी में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे आम जनता की जेब प्रभावित होने का काम की है। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और आपको रेट बताना चाहेंगे। 15 पैसा पेट्रोल का दाम वाराणसी में बढ़ा है। इस वजह से 80.99 पैसा पेट्रोल वाराणसी में बिक रहा है। इसके साथ ही डीजल की कीमत में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस वजह से 72.10 पैसे डीजल की कीमत वाराणसी में आकी गई है। चूंकि जिस तरह से 17 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आम जनता बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लोगों में रोष भी है कि 10 पैसा 5 पैसा करके 8-10 रुपए पेट्रोल अभी तक बढ़ चुका है। कुछ जनता मौजूद है जो पेट्रोल भरा रही है पेट्रोल पंप पर, उनसे बात करते हैं। सर, इस तरह से पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, कितना प्रभावित आम जनता को कर रहे हैं? अरे गरीब आदमी तो परेशान हो जाएंगे सर, इससे बड़ा इकट्ठा ही बढ़ा दें। किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं लगातार जो बढ़ रहे हैं? सर तो पूरा हिंदुस्तान ही परेशान है। अब रोज इकट्ठा बढ़ाइए ना 220 रुपया, रिस्क क्यों बढ़ाते हैं 10-20 पैसा? जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना आम जनता को प्रभावित? बहुत ज़्यादा परेशान है सर। 1-2 महीने लॉकडाउन इतना ज़्यादा हो गया कि यार हर आदमी परेशान हो गया खाने के लिए। ऊपर से पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, कमाई आ नहीं रहा है, खाली जा रहा है। बहुत परेशानी है सर। डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सर। किस तरह का? बहुत ज़्यादा आर्थिक सब। अब हम लोग तो पेट्रोल जो हम लोग को उतना नॉलेज है नहीं डीजल का, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता काफी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ अगर डीजल के दाम बढ़े तो उसका प्रभाव आम जनता की जेब पर भी पड़ता है, क्योंकि डीजल से सीधे सीधे महंगाई पर असर डालती है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इसका असर कहीं न कहीं आम जनता की जेब पे पड़ता है। इसके साथ साथ किचन पर भी असर डालता हुआ डीजल अगर बढ़ता है तो वो दिखाई देता है। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, कितना प्रभाव आम जनता की पड़ता है? आप लोग तो गृहिणी है, घर कैसे चला पाती हैं लोग अगर डीजल और पेट्रोल बढ़ते हैं तो? किस तरह से प्रभाव डालता है अगर डीजल बढ़ता है तो? डीजल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर चीज़ की महंगाई हो रही है। किचन आप लोग कैसे संभाल पाती हैं? क्योंकि अगर डीजल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, सामान राशन हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो आदमी भाई उसी में एडजस्ट करता है। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता है, बस सर इतना ही। तो लोगों को परेशानियां आप देख सकती हैं नैन्सी, किस तरह से है जो महंगाई सीधे हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप, आपका रुख कर रहे हैं देहरादून में, क्या अभी हम समझे रेट है पेट्रोल और डीजल का, और लोग काफी परेशान है क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है उससे उभरना है लोगों को, अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। नैन्सी, पेट्रोल के दाम में आज 15 पैसे का इजाफा हुआ है, और अगर बात डीजल की करें तो डीजल के दाम में 42 पैसे का इजाफा हुआ है। आज जो पेट्रोल के दाम है वो 81 रुपए 9 पैसे पहुंच गए हैं, और इसी तरीके से डीजल के दाम की बात करें नैन्सी तो डीजल के दाम 71 रुपए 87 पैसे पहुंच गए हैं। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को इस वक्त ये भी सामने पेश आ रही है क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कोविड-19 का दौर चल रहा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंस लोगों को बनाना है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो सिटी बस है उनका संचालन भी शुरू हुआ है, विक्रम का संचालन शुरू हुआ है, ऑटो का संचालन शुरू हुआ है, लेकिन लोग कोरोना संक्रमण को लेकर इसे जागरूकता भी कहेंगे उनकी, और दूसरा एक एहतियात भी वो बरत रहे हैं, दूसरा डर भी उन्हें है, तो लिहाजा वो अपना ही व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, कहीं भी उन्हें जाना है। तो ऐसे में उन पर अतिरिक्त बोझ इसका जरूर पड़ा है। कुछ नौकरी पेशा लोगों से भी हमने बात की थी नैन्सी, तो उनका सीधे तौर पे मानना है कि इससे जो आर्थिक बोझ है वो उनकी जेब पर ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, कुछ लोगों की नाराजगी ये भी है कि अगर बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटते हैं तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम उस दौरान घटने चाहिए, ताकि जब बाद में वो प्राइसेस बढ़ते हैं तो अगर यहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते तो वो मैनेज हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर बाजार का जो मार्केट प्राइस है क्रूड ऑयल का वो अगर घटता है तो तेल के दामों में उतनी गिरावट नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अगर वो प्राइस बढ़ने लगता है तो तेल के दामों में यकायक इजाफा होने लगता है। और मौजूदा वक्त में आप देखें 15 से 17 दिनों का ये जो दौर रहा है, इसमें लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यही वजह है कि लोग परेशान है और चाहते हैं कि अब ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए और सरकार को उस पर कोई विचार करना चाहिए।